आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है सर्वनाम। मेरा टॉपिक कौन सा है? सर्वनाम। तो सर्वनाम को आप दो टुकड़ों में कर सकते हो, सर्व प्लस नाम। अब यह है, सर्व का मतलब होता है, सर्व का अर्थ होता है सभी। नाम, नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द, जिनका नाम लिया गया उसका शब्द। क्या होता है बच्चों? सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द। क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। अब इनकी परिभाषा ये है सर्वनाम की कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग, जो शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, अपने, ये है, वह, कहाँ, कौन इत्यादि इत्यादि हैं। जैसे रोशन खाना खा रहा है, रोशन स्कूल से 2 बजे लौट रहा है, रोशन पढ़ने बैठ गया, रोशन खेलने गया, रोशन दौड़ने गया। तो इसमें बार बार शब्द किसका प्रयोग हो रहा है? रोशन का हो रहा है ना प्रयोग बार बार। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, रोशन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे मैं आ रहा है, हम है, तुम है, वह है। इनसे लगने से क्या वाक्य सुंदर बनता है। ये है जो इस वाक्य में लगते हैं, मैं, हम, कौन, वह है, अपने, ये है, वह है, कहाँ, कौन इत्यादि। ये जो इस वाक्य में लगते हैं, ये शब्द वाक्य में लगते हैं, तो वाक्य की भाषा बोलने में और सुंदर बन जाता है। इससे बोलने में सुंदर बनता है, इसीलिए ये लगाते हैं मैं, हम, कौन, आप। अब जैसे रोशन ने खाना खाया, तो उसमें न, रोशन ने, किसने खाना खाया? रोशन ने। तो ये है वाक्य सुंदर बन जाते हैं। अब इसके आगे है सर्वनाम के भेद। तो पहले तो आ गया सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम के 2 टुकड़े में है। सर्व की है सभी, नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। इनकी परिभाषा होगी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके शब्द आ गए, मैं, हम, तुम, वह, अपने, यह है, वह है, कहाँ, कौन इत्यादि। अब यह है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक, या इसको व्यक्तिवाचक बोल सकते हो, या पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। 6ठा है निजवाचक। तो इनके बारे में मैं आपको भेदों की जो परिभाषा है, भेदों के बारे में व्याख्यान करना है, वो मैं कल बताऊंगी आपको। आज तो मैं इनके भेद ही बताए। तो बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़ा? सर्वनाम के अर्थ, परिभाषा और इनके भेद। तो मैं बच्चों आज इतना ही बताऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।